हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं अपने चैनल अक्की वी व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के टाइम में जो मूलभूत समस्याएं अगर हमारे देश के लोग फेस कर रहे हैं, बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है और मनी सेविंग से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है। काफ़ी तरह के हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट मैं आज जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान के रिगार्डिंग। जैसे कि जो लोग हमारे यहाँ जॉब करते हैं या मैं कई नए लोग जो आज का भी न्यू जॉब पे लगे हैं, उनको न्यू सेविंग्स प्लान के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि वो अपने सेविंग्स प्लान कैसे कर सकते हैं। और काफ़ी लोग ये भी चिंतित होते हैं कि का जो हम आज सेविंग कर रहे हैं, क्या ये सेविंग आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारे लिए पर्याप्त होगी, हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट होगी? कि जो हमारी अर्निंग आज के टाइम में है, क्या ये अर्निंग उसकी ही सी अर्निंग की सेविंग उस टाइम में हमारे लिए सही रहेगी? तो इसके लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि हम क्या करें। तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट प्लान के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आपने काफ़ी देखा होगा कि आज के टाइम में लोग म्यूचुअल फंड, एनपीएस, एफडी, ईपीएफओ, पीपीएफ में काफ़ी लोग ध्यान रख रहे हैं कि हमारी सेविंग यहाँ पे हो ताकि कुछ हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। लाइक आजकल तो लोग इवन जो शेयर मार्केट आप देख रहे हो, शेयर मार्केट में भी इंडिया टॉप 4 में आ चुका है, वर्ल्ड में टॉप 4 में आ चुकी है इंडिया का जो शेयर मार्केट है। तो लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अपना फ्यूचर सेव कर सकें ताकि कल को हम अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत कर सकें, हमारे फैमिली में हमारे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, बल्कि हम खुद आत्मनिर्भर रहें। तो दोस्तों, बाकी चीज़ों तो हम डिस्कस करेंगे आपसे कभी फ्यूचर में, बट मैं अभी जस्ट बताना चाहूँगा कि आज मैं एफडी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एफडी, एक टाइम में एफडी हमारे यहाँ पे बहुत चलन में थी। मैक्सिमम लोग अपने सेविंग के पैसे को एफडी में ही कन्वर्ट करा जाके सेविंग करते थे, बैंक्स में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो अपना एफडी अकाउंट ओपन कराते थे और अपनी सेविंग्स प्लान उस हिसाब से करते थे। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप अदर अदर चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसमें, जैसे कि लाइक आप म्यूचुअल फंड यूज़ करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है, ना कि रिस्क होता भी है, इक्विटी फंड में रिस्क होता है। बट अगर जब आप एफडी यूज़ करते हैं तो एफडी में रिस्क ना के बराबर होता है। एफडी एक काफ़ी सेफ विकल्प है आप लोगों के लिए। एफडी एफडी आप किसी भी अकाउंट में किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एफडी का। और एफडी के लिए अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपका एफडी ओपन हो सकता है। इवन आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तब भी आपका एफडी अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, लाइक केवाईसी के डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं आप उन्हें अपना कंप्लीट करके किसी भी पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ बैंक्स में, नॉन गवर्नमेंट बैंकिंग या फिर सेविंग अकाउंट बैंक्स में जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एफडी का मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे एग्जांपल, अगर आपकी एक तनख्वाह, अगर आप 1 लाख रुपए मासिक तनख्वाह पा रहे हैं, सैलरी 1 लाख रुपए की है आपकी, और आप उसे इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, आपने कुछ सेविंग कर रखी है, मान लीजिए आपने 3 लाख की सेविंग कर रखी है, आप सोचते हैं कि इस सेविंग को मैं एक जगह फिक्स कर दूँ और इस पर मुझे एक अच्छा सा इंटरेस्ट भी मिले, ब्याज भी मिले। तो आप उस एफडी को, आप जैसे किसी भी, आप सपोज़ आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अपना 3 लाख रुपए सबमिट करा के अपना एफडी अकाउंट ओपन करा के आपने अपना सेविंग उसमें 3 लाख रुपए कर लिया। तो जो आज की जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट 6% है, 6% आपका एफडी का अगर इंटरेस्ट रेट है, तो अगर आपने सपोज़ कि 3 लाख का एफडी किया है तो आपको 1 साल बाद उसी आपके 3 लाख पे 6% के हिसाब से 18,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि आपके एफडी के अकाउंट में ऑटोमेटिक ही क्रेडिट हो जाएगा। और आपका जो बैलेंस था, अगर आप एक अपने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट को 1 साल बाद बैंक से एफडी की इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करके लेना चाहते हैं तो वो आपको
3,18,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि 3 लाख पे आपको 18,000 रुपये का ब्याज मिला 6% की रेट से। और एफडी का इंटरेस्ट रेट सर दोस्तों ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है। तो जो भी आपका एफडी का रेट उस समय होगा, जिस ईयर में आप एफडी अपना ओपन करा रहे हैं, तो आपको उसी दर पे एफडी से ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों एफडी हम जस्ट आपको बताना चाहेंगे कि आप 7 डेज के लिए भी करा सकते हैं, मैक्सिमम 15 ईयर के लिए भी करा सकते हैं एफडी। तो आपको जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एफडी आपने अगर 1 साल के दर पे भी कराई, आपको शायद कई लोगों को ये पता ना हो कि अगर आप एफडी 1 साल की कराते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट आपको है वो इंटरेस्ट रेट पे आपको ब्याज तो मिलेगा, लेकिन आप उसे कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट ईयर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में जाएंगे, अगर आपने 1 साल कंप्लीट हुए और आपने अपना एफडी ब्रेक नहीं किया, तो वो आपका एफडी ऑटोमेटिक ही 1 ईयर के लिए रिन्यूअल हो जाएगा। तो आपका अगर मतलब 1 साल का एफडी अब अगले साल के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इसे चाहें तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करते हैं और आप जब तक जीवित हैं। तो एफडी में आपको अपना नॉमिनी फिल करना ही होगा ऑब्वियसली। और एक चीज़ मैं और आपको जस्ट कंफर्म करना चाहूँ, कुछ लोग एफडी को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एफडी अपना अकाउंट ओपन कराते हैं कि 5 साल के लिए हमने अपना सेविंग अकाउंट में एफडी अकाउंट ओपन करा दिया। तो दोस्तों जब आप 5 साल के लिए एफडी का अकाउंट ओपन कराते हैं, तो जिस समय आपने एफडी का अकाउंट ओपन कराया उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा, सपोज़ आपने 2024 में अपना एफडी, अप्रैल 2024 में एफडी 1 लाख की एफडी की अगले 5 साल के लिए, तो जो आपको इंटरेस्ट रेट है, सपोज़ उस टाइम इंटरेस्ट रेट 7% है, तो आपको 7% के हिसाब से ही अगले 5 साल तक उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल पे इंटरेस्ट